जोसा काउंसलिंग पर आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं। इस वीडियो में क्या स्पेशल है, डेटा तो दूंगा जो बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मिस्टेक्स करते हैं बंदे या करे हैं पहले वो आपको बताऊंगा, जो किसी और वीडियो में मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखते जाओ लास्ट तक इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर नए हो लाइक करना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले डायरेक्टली। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री है भाई, पैसा लगता नहीं। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, और क्या है आपका फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले आ जाओ, 2026 का आ चुका है, वो घड़ी आ चुका है भाई कॉलेज जाने का। और बोलते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ये सच बात है। ये भी मुझे पता लगा था कॉलेज में जाके। तो अगर आपको एडमिशन लेना है 2026 में, तो आपके पास कौन कौन से हैं, IITs 23 गो है, ISC 1 है, 24 हो गया यहाँ पर, एक ISC हो गया। NITs 32 गो है, उसके बाद IST है एक आपके पास, उसके बाद IIITs 26 गो है, एंड अदर लगभग GFTIs 40-50 गो आपका क्या है, 56 मेरे हिसाब से, इतना करिए मैं सही रिकॉल कर पाऊँ। आपके पास क्या है, GFTIs है। सब में एडमिशन ले सकते हैं आप, जहां आपका रैंक मतलब जितना रैंक है उसके हिसाब से। तो आओ एक 1 by 1 हम जानते हैं। सबसे पहले जान लो लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मतलब क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म। AIR का मतलब क्या है, CBSE का मतलब क्या है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाएगा, इस जगह पर देख लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। UDID वाला, PWD आपको पता होगा, OCIO PIO आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी सारे आपको पता होगा। NEUT आपको शायद पता नहीं होगा, बाकी सारे आपके लिए क्या है, नोन है। तो किससे कहाँ एडमिशन आपका मिल सकता है, अगर आपको IITs में या ISC में लेना है तो आपका एडमिशन मतलब आपको जाना होगा G एडवांस से। NITs, IST, IST, IIITs, उसके बाद GFTIs में आपका एडमिशन होगा G मेन से आपका, ठीक है। पेपर 1 या पेपर 2 जो होगा आपका आर्किटेक्चर के लिए क्या है आपका, या फिर बी प्लानिंग के लिए पेपर जो आपका 2A बी आर्किटेक्चर, और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए अलग पेपर होता है इसका। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और गलत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेट करते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्पेशली वो जिनका इंटरनेट से रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है उनका। तो बेसिकली आपको अगर मैंडेटरी है, अगर आपको एडमिशन लेना है इन कॉलेजेस में, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही सारा कुछ करना पड़ेगा। दैट इज़ JOSANIC.in पर जाके आप सारा कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। सारे राउंड इसी पर ही होगा आपका। तो मेरे प्यारे बच्चे, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी फिल करना, कुछ और कैटेगरी मत फिल करना। फॉर एग्जांपल आप जनरल से हैं, जनरल डालो। आप मान लो कैटेगरी आपका है OBC NCL PWD, वो डालो आप। जो आपका कैटेगरी है वो डालना है आपको। तो ये सारे आपके पास वेरियस कैटेगरीज है। EWS का है, जनरल का है, जनरल लिबर्टस है, जनरल EWS PWD है, OBC है, SC ST जनरल है। ये सारे आपके पास कैटेगरीज हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेगा जब आप कटअप देखेंगे। हालांकि टोटल IIT से कटअप का लिस्ट दे चुका हूँ, NITs का, IIITs का, GFTIs का मैं दूंगा, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। जोसा के बाद क्या होता है, CSAP का होता है काउंसलिंग। वो क्या होता है, किसके लिए होता है, NITs, IIITs एंड GFTIs के लिए होता है। IITs का जो काउंसलिंग होता है, इवन ISC का, वो आपका जोसा से ही पूरा फिल हो जाएगा। तो उसके लिए अलग वेबसाइट आता है, अलग से काउंसलिंग होता है, बहुत लिमिटेड टाइम आपको मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम के साथ साथ, फिर आप पीछे नहीं रह जाएंगे। कैटेगरी वाइज आपका डिफरेंट फिर कैटेगरी सब कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल ओपन में ये सारे आपके पास आता है, ओपन कैटेगरी में। फिर जनरल EWS में ये कैटेगरी आपके पास आता है, SC में ये रहता है आपके पास, ST में ये रहता है आपका, ओपन PWD में ये सारे रहते हैं। फिर अलग अलग PWD है, कैटेगरी वाइज PWD आपके पास है कैटेगरीज। NITs में आपका जो एडमिशन सिस्टम है, इवन IST शिवपुर एंड पैक चंडीगढ़, इनमें जो आपका एडमिशन होगा, आपका जो NIT वाला सिस्टम आपको बता रहा हूँ मैं, NIT प्लस, ठीक है। तो इनमें जो आपका कॉलेजेस है, इनमें 2 कैटेगरी है आपका, होम स्टेट कैटेगरी एंड बाहर आउटसाइड। तो होम स्टेट कैटेगरी में एक फ़ायदा क्या मिलता है, ज़्यादा रैंक में भी एडमिशन मिल जाता है, और बाहर वालों का जो कटअप जाता है बहुत कम जाता है। मतलब इन द सेंस क्या है, बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। ज़्यादा रैंक मतलब ख़राब रैंक, कम रैंक मतलब अच्छा रैंक, वो वाला यहाँ पर सिस्टम चलता है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत पता होगा। कुछ जगह पर होम स्टेट कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल गोवा, NIT गोवा में 50% क्या होता है, होम स्टेट आपका क्या रहता है, कैटेगरी मतलब सीट रहता है। मतलब मान लो मैं झारखंड से हूँ, तो NIT जमशेदपुर 50% मेरे लिए है, 50% बाहर के बच्चों के लिए है।
मतलब जो आउटसाइड झारखंड से हैं वैसा। तो यहाँ पर NIT गोवा में क्या है, 80% गोवा के बच्चों के लिए होगा 50% में से, बाकी 20% क्या हो जाएगा, दमन दीव, दादर नगर हवेली या लक्षद्वीप, इनके लिए होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे NIT श्रीनगर का, 90% होम स्टेट सीट्स किसको मिलता है, JNK वालों को मिलता है, 10% किसको मिलता है, लद्दाख को मिलता है, बिकॉज UT है, ये आप समझ पा रहे हैं। जिन जगह पर NITs नहीं है UTs में, तो उनका जो होम स्टेट बेसिकली होगा आपका NIT, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स NIT पुडुचेरी, लक्षद्वीप का NIT गोवा, दमन दीव दादर नगर हवेली क्या NIT गोवा आ जाएगा, चंडीगढ़ का क्या आ जाएगा NIT दिल्ली, लद्दाख का कितना आ जाएगा NIT श्रीनगर। यहाँ पर और एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सुपर न्यूमेररी जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा सीट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास फॉर UTs ये आपके पास है, जो NITs है आपके पास एक्स्ट्रा सीट्स जो बेसिकली आपका, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आपको NIT दुर्गापुर में मिलता है, लक्षद्वीप वालों को कहाँ मिलता है, NIT कैलिकट, सुपर अपॉर्चुनिटी, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली वालों को कहाँ मिलता है, NIT सूरत। बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है ये, स्पेशली ये NIT कैलिकट टॉप का NIT है, बाकी से NIT भी अच्छे हैं, बट लक्षद्वीप वालों के लिए लाजवाब अपॉर्चुनिटी है ये, जो सुपर एक्स्ट्रा सीट्स वाला अपॉर्चुनिटी है। जो बेसिकली पीपल स्टूडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं भाई साहब, डिफेंस सर्विसेज उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, 2 एक्स्ट्रा सीट्स आपका रहता है हर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये किस में आपकी बात करें, IITs और ISC वालों की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस वालों के लिए, डिफेंस के जो काम करें डिफेंस उनके बच्चों के लिए, तो इसका भी फ़ायदा आप उठाइए अगर आप इस कैटेगरी में क्या करते हैं, फॉल करते हैं। लड़कियों के लिए क्या है, सुपर न्यूमेररी जो आपका है, एक्स्ट्रा सीट्स आपको दिया गया है, कहाँ पर, IITs, ISC, NITs, IST, शिवपुर और एंड सम ऑफ द IIITs में एटलीस्ट 20% दिया गया है। कब से, 2020-21 से स्टार्ट किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लड़कियों का अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसलिए आप देखते होंगे कई सारे NITs और IITs में लड़कियों जो कटअप होता है थोड़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू लड़के। एक बार आपको और क्लियर कर दूँ, शायद मैंने बताया नहीं, अगर आप IIT और ISC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं लगता है, मतलब होम स्टेट कोटा कुछ नहीं लगता है। लेकिन NIT प्लस सिस्टम में आप क्या लगता है, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा लगता है, ठीक है। इवन GFTIs में लगता है, इवन IIITs की बात करेंगे उसमें भी लगता है, बट IITs और ISC में क्या है, होम स्टेट कोटा आपका नहीं लगता है, ऑल इंडिया कोटा लगता है IITs एंड ISC में। टाइम ही आपको पूरा दिखाऊंगा मैं, लेकिन एक डेटा दिखा देता हूँ। 2 जून से लेके 11 जून के बीच में आपको सारे चॉइस फिलिंग कर देना है भाई। कहीं दिक्कत कुछ आता है मेरे से बात करना, मैं आपको हेल्प करूंगा, परेशान क्यों होते हो। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक नहीं करा, मान लो इफ़ हैवन लॉक इट, यहाँ पर क्या बोला है, लॉक नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा जो आपने लास्ट सेव किया हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अब इसी पर फोकस करना है आप कि आपने लॉक कर दिया है और टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया, अदरवाइज़ अपने आप ही लॉक हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रॉपर सलाह लेना है जिनके पास रियल एक्सपीरियंस है। आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, अगर आप प्रॉपर सलाह चाहते हैं। कहाँ पर, कैसे, आओ बताता हूँ मैं आपको। अगर आप प्रॉपर करियर गाइडेंस चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए हो सकता है, कौन सा बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, आपके कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो सकता है, ओबियसली लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसका ही वीडियो मैंने बना के दिया हुआ है कैसे बनाएंगे आप। सो आप मेरे पास आ सकते हैं, सो दैट, और प्लस कैरियर रोड मैप कि आगे का पढ़ाई कैसे करें कॉलेज में, क्या मिस्टेक्स आप लोग जनरली करते हैं इसके से पछताते हैं, इवन IITians NITians, आप वो ना करें। उसके लिए आप मेरे पास आओ, मेरे 1-to-1 सेशन में, लाइव वीडियो सेशन, प्राइवेट सेशन। इसका लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, एंड आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल ID, पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करिए, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में मेरे प्यारे बच्चे, कभी मान लो आपका पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलिए आप कि हमारा पेमेंट में एरर है, क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है। आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर सेम डेट एंड टाइम मिल जाएगा विदिन 1 और 2 डेज़ आपको सेशन का। साथ में आपको हम देते हैं हाई क्वालिटी कोर्सेज जो हमारे वेबसाइट पर ही फीस कितना लेते हैं, 2500 रुपये का आपको देते हैं फ्री में।
ये सारे कोर्सेज में से सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग वर्क वाइल स्टडिंग इन कॉलेज। ये कोर्स करोगे आपका 3 चीज़ सुधर जाएगा, स्पीकिंग का, राइटिंग का एंड रीडिंग का। और इससे क्या हो जाएगा, इवन यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, अच्छे मार्क्स में स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर वो मैंने इंग्रेडिएंट्स बता रखा है। मैंने 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी रैंकर बना, और सारे स्टेप्स, सारे स्ट्रेटजीज, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बता रखा है। वो भी आपको मिलेगा फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ में ये कोर्सेज कर लो भाई, कॉलेज का लाइफ थोड़ा बेटर हो जाएगा। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे इन दोनों में स्ट्रगल करते हैं, और कोई ना कोई एक आप पढ़ेंगे, हाई चांस है आप किसी भी कॉलेज से पढ़ लेंगे। सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ने का चांसेस रहता है, बहुत हाई रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सेव करना पड़ेगा, तब काम बनेगा आपका। अगर आप कोई चॉइसेस जो है सेव नहीं करते हैं, तो कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। तो चॉइस फिल करके सेव करना पड़ेगा कम से कम। लॉक नहीं करें, हालांकि लॉक कर दीजिए मैं बोलूँगा, ताकि सेव हो ना हो पता नहीं, इसलिए लॉक करना टाइम से। इसमें आप क्या मत करना मेरे प्यारे बच्चे, आप लापरवाही मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और बाद में पछताते हैं, मतलब उनका इतने साल का एफर्ट पानी में मिल जाता है। तो यहाँ पर तो क्या है, अगर कोई एक कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, जो सवालों का नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, सीट जो एलोकेट हुआ है आपके राउंड में, उसके बाद कोई सेपरेट नहीं इंटीमेशन आपको मिलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि हम बात रहते हैं कि राउंड 1 का रिजल्ट आया, राउंड 2 का आया, उसमें डेट भी इन्होंने दिया हुआ है, पूरा आपको दिखाऊंगा वो डेट आपको। तो यहाँ पर सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको, जो शेड्यूल है उसी में काम करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स को मान लो क्या है, आपको सी रेट आउट हो गया है, उसको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पैसे का, आगे का, कि भाई स्लाइड करना है, फ्लोट करना है, क्या समझाऊंगा आपको मैं, तभी आपका ये सारा कुछ काम होगा। अगर कोई नहीं करता है तो आपका क्या हो जाएगा, सीट जो कैंसिल तो होगा, साथ में क्या हो जाएगा, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट जोसा राउंड्स इफ एनी, और पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। तो जब आपको सीट अलॉट होता है तो क्या फॉलो करना होता है, एक्सेप्ट द सीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शंस रहता है, क्या ऑप्शन रहता है आपका, फ्रीज का ऑप्शन रहता है, फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन रहता है, और फ्लोट का ऑप्शन रहता है। अब देखिए फ्रीज मतलब मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ भैया, मेरे को कॉलेज मिल गया, मैं ले लिया एडमिशन। स्लाइड का मतलब क्या है, मेरे को मिला तो एडमिशन, लेकिन मैं उसी कॉलेज में बेटर ऑप्शन चाहता हूं जो मैंने फॉर्म फिल कर रखा है। और फ्लोट मतलब क्या है, मैं चाहता हूं मेरे जो हायर ऑप्शंस हैं वो मेरे को मिले, लेकिन मैंने ये सीट, मैंने मतलब क्या, ये सीट मेरे को मिलेगा, वो आपका फिक्स हो गया, लेकिन फ्लोट में डाला मतलब क्या है, आपको बेटर ऑप्शन अपग्रेडेशन मिल ही सकता है, नहीं मिल सकता, गारंटी तो होता नहीं इस चीज़ का। साथ में क्या है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका अपलोड करने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। एंड फी जो है आपका इसका अब आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस फी। जोसा का काउंसलिंग फीस कुछ भी नहीं है, एक्सेप्टेंस फीस है, और वो एडजस्ट हो जाता है कॉलेज के फीस में आगे जाके, ठीक है। और इसमें अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका फीस मतलब बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता है। कुछ केसेस है आपको बताऊंगा कि मान लो आपने विथड्रॉ कर लिया, तो उसमें अगर वो कंडीशन जो उनका है, क्या कंडीशन उन्हें बता रखा है यहाँ पर अभी, तो उसमें 7,000 रुपये कट के बाकी फीस वापस मिलता है, वो दिखाऊंगा। रिफंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और आपने पैसा पे नहीं करा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, प्लस आप आगे वाले जो प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर देखेंगे कितना पैसा लगता है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ मैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना है, 15,000 रुपया है आपका, ये सारे फीस आपका 15,000 रुपया है, ठीक है। 30,000 रुपया लगता है आपका इंक्लूडिंग जोसा प्रोसेसिंग फी आपका लगता है बाकी कैटेगरीज के बच्चों के लिए। और सीट एक्सेप्टेंस फी एक्सक्लूडिंग जोसा प्रोसेसिंग फी चार्जेस कितना है, 5,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एडमिशन फी, आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये कहाँ हो गया, आपका काम बन गया। आप कैसे पे कर पाएंगे, ये सारे पेमेंट सिस्टम में, जो भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उससे आप पे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसमें कुछ इशूज़ आता है, तो इसमें क्या होता है आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है,
तो इसमें आपको जितने भी आपके इशूज़ आएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में, आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो भाई साहब फिर से रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो थोड़ा अच्छे से रखना, जो इनके बेसिकली आपका क्या है भाई, इनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है फीस को पे करने के बाद। तो आप जब आपको सीट मिल जाए, है ना, वंस यू गॉट द सीट, आपको मिल गया, तो उस टाइम ही फर्स्ट डे ही पे कर दो, ताकि आपके पास टाइम मिल जाए। जो प्रॉब्लम कभी डॉक्यूमेंट्स में आए तो उसका क्वेरी का रिप्लाई देने का और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। बात समझ पा रहे हैं? ये अच्छा है, इन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया इस चीज़ को, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनके क्वेरीज का रिप्लाई देने का। इसलिए मैं बोलता हूँ रैंडम सलाह मत लेना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, रैंडम सलाह लेते हैं कहीं और पास पड़ोस से और उठपटांग चीज़ भर देते हैं, मतलब कैटेगरी में चेंज करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। मत करना। यहाँ पर वो लिखा हुआ है, सीट विल बी कैंसल्ड इफ़ एट एनी टाइम एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इज और आर फाउंड टू बी इनवैलिड। कोई भी अगर इनवैलिड निकला तो भाई आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना। एंड एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में, तो भाई आगे आपको दिक्कत आएगा, फिर आप शायद बैठ नहीं पाएंगे आगे इनके काउंसलिंग प्रोसेस में। आओ भैया बात करते हैं रिफंड पॉलिसी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। बात सही है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ है। हाउएवर इफ ए कैंडिडेट लेटर वैलिडली विदड्रॉल्स फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। अब वैलिडली विदड्रॉ का मतलब क्या है, ये जानना चाहते हो नीचे कमेंट करना, मैं शॉर्ट बना दूंगा आपके लिए वीडियो। देन द सीट एक्सेप्टेंस फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द जोसा विदड्रॉल प्रोसेसिंग। चार्ज कितना है आपका, 7,000 रुपया कट के बाकी पैसा वापस हो जाएगा। डिपेंड करेगा भैया कितना पैसा आप जमा करें उसके हिसाब से। If candidate seats is cancelled due to not meeting the eligibility criteria or due to unresolved discrepancy in the uploaded documents, then seat acceptance fee will be refunded after deducting JOSA processing fee charges। 5,000 रुपया कटेगा। अगर मान लो आपके कोई सर्टिफिकेट दिक्कत आ गया तो 5,000 रुपया कट के बाकी पैसा वापस मिल जाएगा आपको। इसमें और एक आता है आपका PAF आता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है, पार्शियल एडमिशन फी, PAF बोलते हैं। तो मतलब आपके एट द एंड ऑफ 5th राउंड जोसा 2026 में कैंडिडेट अगर मान लो उसका सीट आपको मिल गया है आपका, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पार्शियल एडमिशन फ़ी। तो उसमें कितना रुपया पे करना पड़ता है, यहाँ पर देख लीजिए 20,000 रुपया पे करना पड़ता है इन सारे कैटेगरीज के बच्चों के लिए, और बाकी लोगों के लिए कितना पे करना पड़ता है, 45,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए, ठीक है। और जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है एक बार आपने पे कर दिया वो क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। एंड कैसे पे कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर जो मेथड है वो इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड के साथ से पे कर सकते हैं आप। एक ऑप्शन है आप सीट विदड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जब ना वैलिडली आपको बताया था ना, वैलिडली आपको बताया था वो वाला, जैसे आपके पास आपको सीट मिलता है, आप IITs ISC allotted by JOSA can withdraw the seat by reporting online and following the steps contained in clause 66 बिलो। एक चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द राउंड 2 अप टू द सेकेंड राउंड एंड बिफोर द लास्ट राउंड एलोकेशन आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मान लो 5 राउंड है तो 4th राउंड तक इतना आप टाइम दे दिया, जुलाई 14 तक इतना शाम को तक क्या कर सकते हैं आप विदड्रॉ कर सकते हैं, और आफ्टर दैट विदड्रॉ नहीं होगा आपका। सो क्लॉज 66 अप टू फाइनल राउंड्स ऑफ द ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ये आपके पास है विदड्रॉ का ऑप्शन का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। विदड्रॉ करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करना होगा, फिर OTP आएगा, फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स विदड्रॉ प्रोसेस एक्सेप्टेड आता है। यहाँ पर अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप 1 विल बी वेरीफाइड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो विल हैपन। रिपोर्टिंग ऑफिसर ये सब एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका विदड्रॉ का प्रोसेस आएगा, बेसिकली यहाँ से आप विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है, एग्जिट का ऑप्शन भी रहता है, एग्जिट कर सकते हैं आप। सेकेंड राउंड से लेके आपका क्या है, फ्रॉम द सेकेंड राउंड अप टू द सेकेंड लास्ट राउंड, मतलब 5th राउंड तक आपका कर सकते हैं, लास्ट राउंड 6th 5th राउंड तक आप कर सकते हैं। आपका एग्जिट ऑप्शन यहाँ पर रहता है आपका, और एग्जिट का ऑप्शन भी वही है, आपको जोसा पोर्टल में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर OTP वगैरह आएगा, फिर उससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखा देता हूँ। जो IITs हैं आपका 23 IIT है, एक ISC बेंगलुरु है। NITs आपके पास क्या है, 32 NITs हैं आपके पास, ठीक है। 32 NITs आपके पास है इंक्लूडिंग IST शिवपुर,
ठीक है, NIT कैटेगरी है। IIITs आपके पास कितना है, 26 है आपके पास, है ना। और यहाँ पर ढूंढेंगे आप IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, IIIT बैंगलोर, वो भाई इन IIITs में नहीं आते हैं, वो अलग हैं। हैदराबाद का खुद का एग्ज़ाम होता है भाई, यूजी करके, यूजी ट्रिपल करके होता है। बैंगलोर जी मेन से एडमिशन ले सकते हैं आप, बिकॉज मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अभी कई सारे। और IIIT दिल्ली, जैक दिल्ली से काउंसलिंग से होता है, उसका काउंसलिंग अभी चल रहा है, फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका भी। फिर हमारे पास अगर हम बात करेंगे GFTIs का, तो इसमें 56 GFTIs हैं। अगर मैं ये सारे आप देख सकते हैं, ऑल दीज आर GFTIs, तो यहाँ पर 56 GFTIs है। परसेंटेज मार्क्स +2 में जनरल वालों के लिए है 75, और इन कैटेगरीज के बच्चों के लिए कितना है, 65 आपके पास क्या है, परसेंटेज मिनिमम चाहिए। और यहाँ पर जो परसेंटेज निकालेंगे, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स को निकाला जाएगा परसेंटेज। और यहाँ पर एक और है, टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव क्लास 2, उनको भी क्या कंसिडर किया जाएगा। ये लास्ट में आया, पहले नहीं था, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आप पर मतलब आप पर लागू होता है या नहीं होता है। अब आता है हमारे पास मेन शेड्यूल, कब क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना। ये 30 अप्रैल को आपका, ये तो हिसाब किताब अलग है, पेपर हो रहा है, चलो ठीक है। 2 जून आपका यहाँ पर टाइम आपका 5 बजे से कहानी स्टार्ट होता है मान लो। फिर 8 जून आपका यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ मॉक्स एलोकेशन 1 बेस्ड ऑन द चॉइस फील्ड आपका ये आ जाएगा 2 बजे तक। फिर वेडनेसडे को क्या हो जाएगा, मॉक एलोकेशन हो जाएगा, एंड यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। और 17 तारीख को मतलब 11 तारीख को क्या कर सकते हैं आप, प्री पेमेंट कर सकते हैं, और प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स बंद कर, मतलब आपका वहाँ पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। राउंड 1 का क्या आता है आपके पास, सैटरडे को क्या आ जाएगा, राउंड 1 का आ जाएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आ जाएगा, लास्ट डेट फॉर पेमेंट फ़ी, उसका रेजोल्यूशन आपका आ गया, लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज आपका आ गया 29 जून तक। फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है आपका 30 से लेके 5 जुलाई, फिर राउंड 3 6 से लेके 9 जुलाई तक रह जाएगा, 10 जुलाई से 15 राउंड 4, राउंड 5 आपका 21 जुलाई तक। एंड ये 5 राउंड बता रहा है इन्हें, 6ठा राउंड कहाँ गया भाई, ये 5 ही राउंड यहाँ पर लिया है अब की बार, 6 राउंड्स लास्ट टाइम हुआ था, ये तो 5 राउंड है भाई यहाँ पर, ठीक है। वो उसमें 6 राउंड्स होते हैं आपका, देखेंगे जो समय 6 राउंड बताया गया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है आपका बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्वेरीज का आपको देना पड़ेगा जवाब। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको दिखा देता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको क्या हो जाएगा, अपलोड करना पड़ेगा एडमिशन NIT प्लस सिस्टम में। ये सारे आपका 10th क्लास 12th क्लास एडमिट कार्ड, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी आपके पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, ये टाइम जो है, इस टाइम में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो इस टाइम लिमिट को जो सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे OBC NCL EWS का है, ये टाइम ध्यान दीजिएगा, इस टाइम को बेसिकली कंसिडर करना पड़ेगा। इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपके पास जो IIT प्लस सिस्टम है, यहाँ पर भी वही कहानी है कि 1 अप्रैल 2026, बाकी सारे आपके पास आमतौर पर सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो बेसिकली ये सारे सर्टिफिकेट आपको ध्यान मतलब आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेने जा रहे हो तो। इसमें और एक आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं, इनके वेबसाइट पर है, इसको डाउनलोड करके इसको पूरा फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पर इसे ठप्पा ठुप्पा लगा के इस सर्टिफिकेट को रेडी कर रख लेना, जहाँ जरूरत है फिर लगा देना। फिर आपके पास क्या आता है, विथड्रॉ फॉर्म सर्टिफिकेट, ये तो अलग है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके आपके पास आता है डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है। यहाँ पर फॉरेन नेशनल जो है आपका OCI और PI कैंडिडेट्स हैं, डासा के लिए बेसिकली यूज़ होता है आपका, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है। ये अलग से एडमिशन होता है, डासा का भाई अलग ही हिसाब किताब है थोड़ा सा। और इसके बाद फॉरेन नेशनल से है, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर दिया जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो सा काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जितना मैं दे सकता हूँ आपके लिए। बाकी आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना वो भी फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।